टिल्लू ताजपुरिया गैंग, नीरज बवाना गैंग, जितेंद्र गोगी गैंग, हाशिम बाबा गैंग, कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग, मनीष साहू गैंग, राशिद केबलवाला, मंजीत महल गैंग। दिल्ली में गैंगस्टर्स की एक लंबी लिस्ट है और दिल्ली में पिछले 2 महीनों में 2 ऐसी वारदात हुई हैं जिससे फिर से गैंग वॉर शुरू हो गया है। पहली वारदात वेस्ट दिल्ली में 18 जून को हुई जब बर्गर किंग आउटलेट पर ताबड़तोड़ गोलियां चली। दूसरी वारदात जुलाई 14 को हुई जब दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के अंदर शूटआउट हो गया। ये दोनों वारदात गैंग वॉर का नतीजा थी। इन दोनों वारदात ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया है। दिल्ली के बर्गर किंग आउटलेट में जो वारदात हुई उसमें नए जेनजी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का नाम सामने आया है। 21 साल के हिमांशु पर हत्या और हत्या के प्रयास के 20 केस हैं। वो पुर्तगाल से बैठे बैठे वेस्ट दिल्ली में अपनी गैंग चलाता है। उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। जुवेनाइल बोर्ड से भागा एक लड़का कैसे हिमांशु भाऊ बन गया, उसकी पूरी कहानी हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। और आज के वीडियो में यह जान लीजिए कैसे दिल्ली में अलग अलग गैंग्स ने अपने इलाके बांटे हुए हैं और किस इलाके पर किस गैंगस्टर्स का कब्जा है। बात 90 के दशक की है जब दिल्ली में एक एक कर बड़े बड़े गैंग्स उभरना शुरू हो गए। लैंड माफिया, शराब माफिया, केबल माफिया, अलग अलग माफिया सामने आने लगे। जैसे आउटर दिल्ली में इस वक्त टिल्लू और गोगी गैंग सक्रिय हैं। टिल्लू उर्फ सुनील और गोगी उर्फ जितेंद्र मान पहले अच्छे दोस्त थे। बाद में दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि इनके गैंग्स के गुर्गे एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए। सितंबर 2021 में रोहिणी कोर्ट के अंदर गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मई 2023 में तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू को टपकाकर गोगी की हत्या का बदला लिया गया। टिल्लू और गोगी तो मर गए, लेकिन ये गैंग आज भी बाहरी दिल्ली और सोनीपत के इलाके में एक्टिव हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली की अगर बात करें तो यहां कपिल सांगवान उर्फ नंदू और मंजीत सिंह के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। आरोप है कि साल 2015 में मंजीत महल ने कपिल सांगवान के जीजा की हत्या करवा दी थी। दिसंबर 2016 में मंजीत पकड़ा गया और कपिल सांगवान फरार है। आरोप है कि कपिल सांगवान विदेश भाग गया और यूके से अपना गैंग चला रहा है। साल 2017 में मंजीत के पिता की हत्या कर दी गई। इसे कपिल गैंग का बदला बताया गया। इसी बीच INLD के हरियाणा यूनिट के अध्यक्ष रहे नफे सिंह राठी की हत्या कर दी गई थी और दावा है कि सोशल मीडिया पर कपिल सांगवान ने इस हत्या की जिम्मेदारी खुद ली। गैंगस्टर कपिल के मुताबिक नफे सिंह राठी मंजीत महल का करीबी था। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो यहां अब्दुल उर्फ नासिर, हाशिम बाबा और छेनू पहलवान के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। हाल ही में दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में शूटआउट की वजह भी छेनू और हाशिम बाबा के बीच दुश्मनी थी। साल 2015 में हाशिम बाबा ने छेनू को मारने के लिए एक नाबालिग को सुपारी दी थी, लेकिन कोर्ट ले जाते हुए छेनू पर जो हमला हुआ उसमें दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की मौत हो गई और छेनू किसी तरह बच गया। सालों से दिल्ली में क्राइम का सफाया करने वाले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक अलग अलग गैंग्स ने अपने इलाके बांटे हुए हैं। इलाके में दबदबे को लेकर ही गैंग वॉर होता है। हफ्ता वसूली, जमीन हड़पना, अवैध शराब, जुआ, ड्रग्स रैकेट इन गैंग्स की कमाई का मेन जरिया है। गैंग में ज्यादातर नए नए लड़कों की भर्ती की जाती है। उन्हें पैसा, ताकत का लालच दिया जाता है। पहले ये गैंगस्टर सिर्फ अपने इलाके तक सीमित थे, लेकिन अब आउटर दिल्ली में एक्टिव गैंग साउथ दिल्ली के बिल्डर को धमकाता है। दिल्ली में और कौन कौन से गैंग एक्टिव हैं? छोटी मोटी वारदात करने वाले लड़के कैसे बड़े बड़े गैंगस्टर्स बन गए? कैसे ये गैंगस्टर बेमौत मारे जाते हैं? इसकी पूरी स्पेशल सीरीज हम आपके लिए लाने वाले हैं।